बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो की कटिंग के बारे में बताऊंगी। ना सिर्फ बताऊंगी बल्कि प्लाज़ो सीना भी बताऊंगी कि कैसे आप इसको सिएंगे। बहुत आसान तरीके से, बहुत स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको कि कैसे आप आसानी से काट सकते हैं। नए सीखने वालों के लिए ये सहूलत होगी कि उनको पता चल जाएगा कि आसानी से हम बग़ैर किसी टूल्स के, जो कि स्पेशल कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्केल है, कटिंग का स्केल है, ट्राउज़र काटने वाला स्केल, उसके बगैर हम कैसे काट सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये मैं बताऊंगी। और प्लाज़ो की काफ़ी इकसाम हैं। अम्ब्रेला प्लाज़ो होता है, सिंपल सादा प्लाज़ो होता है और पैंट प्लाज़ो होता है। मैं और भी इसकी इकसाम में मुख्तलिफ जितनी भी इकसाम है, कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में मैं अपनी जितने भी मेरी वीडियो होंगी उनमें मैं आपको इनके बारे में बता दूं और उनकी कटिंग का तरीका भी बता दूं, ठीक है। लेकिन इसकी आज मैं आपको सिर्फ सिंपल प्लाज़ो की कटिंग करना बताऊंगी और इंशाल्लाह ताला इसको सीने का भी बताऊंगी कि आप कैसे सी सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कटिंग करना। और मेरी प्लाज़ो है, इसकी लेंथ 36 इंच रेडी है जो कि मैंने रखनी है। यानी कि मुझे आप जैसे मैंने आपको ट्राउज़र की कटिंग में बताया था कि 2 इंच नेफे के लिए रखते हैं, यानी ट्राउज़र में इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच तकरीबन नीचे से रखा जाता है पाइंचे को तुरपाई वगैरह करने के लिए या सिलाई लगाने के लिए। तो प्लाज़ो में भी सेम यही कुलिया, यही फार्मूला यूज़ होता है कि आपने 2 इंच ऊपर से रखना होता है नेफे के लिए, इलास्टिक डालने के लिए, और 2 ही इंच आपने बॉटम साइड पर रखना होता है तुरपाई करने के लिए। 2 से 2.5 इंच तकरीबन दोनों तरफ से। यानी कि अगर 36 आपकी टोटल लंबाई है, तैयार लंबाई है, तो आपको 40 इंच तकरीबन रखना होता है अपने कपड़े को, तकरीबन 40। चलिए अब मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ कि आप सादा प्लाज़ो कैसे काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं और इसको कैसे आसानी से सी सकते हैं। और ये मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी आपको। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। और आप से बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे हौसला अफजाई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी आपको समझ आती है। अगर कोई मुश्किल आती है, कोई चीज़ समझना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बता रही हूँ इसके मुतालिक भी आपको अगर कुछ मुझसे पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलें अब हम कटिंग करते हैं और बताती हूँ कि कैसे आपने सादा प्लाज़ो, प्लेन प्लाज़ो, सादा प्लाज़ो कैसे काट सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने जैसे आपको बताया कि 36 इंच लंबाई है, तो मैंने बताया कि 2 से 2.5 इंच हमने ऊपर से रखना होता है इलास्टिक डालने के लिए, तो वो हम एक्स्ट्रा रख देंगे। जैसे कि मैंने ट्राउज़र की कटिंग में आपको बताया था, तकरीबन वैसे मिलते हो जाते हैं, आसान है। आप परेशान मत होइएगा कि आप शायद मुश्किल है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। ये 2 इंच में इधर से, ये मेरी तरफ मैंने आप ये देखें, ये मेरी साइड पर ओपन साइड है, दूसरी साइड पे फोल्ड किया हुआ है। तो मैं ओपन साइड जो सी है ना अपनी तरफ रखा हुआ है। हम इस तरफ से, ये जो बंद वाली साइड है हमारी, इस साइड से, ये हमारी बंद साइड है। ये देखिए, ये देखिए, ये बंद साइड है, ये देखिए फोल्ड वाली साइड है, और यहाँ से ये ओपन साइड मेरी तरफ है। अब मैंने 2 इंच का मैंने बताया था, 2 से 2.5 इंच जो सा है, तकरीबन 2 इंच आपने ऊपर से नेफे के लिए रख लेना है, इलास्टिक डालने के लिए। निशान ये मैंने 2 इंच इसको इलास्टिक डालने के लिए रख लिया है। अब आप इसको लाइन को मिला दीजिए। तकरीबन 12 इंच ऊपर से मैं इसका रखूँगी। आप ट्राउज़र 12 इंच मैंने अगर वेस्ट रखी है, तो अब 12 इंच ही मैं निशान लगाऊंगी, इसके अरसन का निशान लगाऊंगी पहले। अच्छा जी, ये 12 इंच का जो मैंने अरसन का निशान लगाया था, इसकी भी लाइन मैंने इसको लंबी कर ली है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपकी जो लंबाई है, ये मैं नेफे से नहीं ले रही हूँ। यहाँ से आप जो फोल्ड करना है, हमने इलास्टिक डालना है, उसको निकाल कर मैं अपनी 30 जो टोटल है उसको मैं ले रही हूँ, निशान लगाऊंगी। ठीक सी है।
मुझे यानी कि इसके ये जो कपड़ा है थोड़ा सा कम है, तो इसकी लंबाई 36 है, मुझे इसके नीचे कपड़ा डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ताकि तुरपाई कर सकें, ठीक है। तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसका पाइंचा जो सा है। अच्छा, अब आ जाएगा आपकी हिप लाइन। हिप लाइन इसकी तकरीबन, अगर आपने ऊपर 12 रखा है तो यहाँ से 14 इंच रखूँगी मैं। ये 14 इंच पर मैंने एक निशान लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, ये 14 इंच पर मेरा एक निशान आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको आपने इस निशान को ऐसे ले लेना, ठीक है, ऐसे मिला लेंगे। और इसकी आपने तकरीबन 2 इंच, ये 2 इंच जो सा है ना, आपने इधर से ये निशान को ऐसे ले लेना। अब आपको इसकी गुलाई करने में आसानी हो जाएगी। आपको ये मैं तरीका बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने गुलाई कैसे लेनी है। यहाँ से आपने ऐसे तकरीबन 2 इंच का निशान ऐसे तिरछा लगा लेना है, ठीक है। तो फिर आपने इसकी गुलाई कर देनी है। ये देखिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ये गुलाई इसकी आपको मिल जाएगी। ये अच्छा, प्लाज़ो का पाइंचा बड़ा होता है, तो लिहाजा आपने 14 इंच रखा है, तो मैं 14 इंच ही इसका पाइंचा रखूँगी। ये तकरीबन इसी तरीके से नीचे आ जाएगा। 14 इंच ही इसके पाइंचे की लंबाई है। ये देखें, ये मैंने 14 इंच पर तकरीबन निशान लगा लिया है। ये 14 इंच का निशान है ट्राउज़र का। अब आप देखिए, अच्छा जी, अब स्केल आपके पास नहीं है, आप इसको स्ट्रेट भी काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह स्ट्रेट मैं निशान लगा देती हूँ। पहले मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो आपने इसका हिप लाइन का निशान लगाया और ट्राउज़र के जो उनसे नीचे पंचे का आपने बॉटम का लिया है, उसको आपस में मिला दीजिएगा, ठीक है। मिलाने के बाद आपने यहाँ से हल्की सी शेप दे देनी है। ये देखिए, मैं जैसे निशान लगाऊंगी, आपने हल्की सी शेप दे देनी है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप स्केल के बाद कटिंग के बगैर भी कटिंग कर सकते हैं प्लाज़ो की। तो मैं आपको स्केल के बगैर ही बताऊंगी। ये हल्की सी शेप दे देनी है आपने प्लाज़ो की। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ और फिर हम इंशाल्लाह इसकी सिलाई करते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको समझ आ गई होगी, प्लाज़ो कटा हुआ पता चल गया होगा कि कैसे कटिंग की है। ये तकरीबन आपका, ये मैंने नेफे का आपको ये दिखा, ये देखा, ये इसका नेफे का मैंने निशान लगाया हुआ है, और ये इसका अरसन है, और ये यहाँ से मैंने वेस्ट उसकी हिप थी, तो 14 इंच ही हमने पाइंचा रखा। अब मैंने बताया था आपको कि इसकी लंबाई जो सी है वो कम आ रही थी, तो मुझे इसके पाइंचे के नीचे लगाने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लगाने पड़ेगा, वो मैं सीते हुए आपको बता दूँ, ठीक है। चलिए, ये लेकिन मैं इसका फोल्ड हुआ है, इसको करा देती हूँ। अच्छा, अब इसकी कटिंग करने, सिलाई करने का अच्छा 2 तरीके हैं। आप आसान तरीका भी, दोनों तरीके मैं बताती हूँ आपको कि मैं ट्राउज़र कैसे सीती हूँ। अक्सर रेडीमेड या कुछ बाहर देखें तो आप इस तरीके से ना, पहले इस तरीके ये सिलाई लगा लेते हैं, ये जो अरसन की सिलाई है दोनों साइडों से। लेकिन मुझे ये वाली सिलाई नहीं पसंद है। मैं आपको जो तरीका से करती हूँ वो बताऊँगी। आपने पहले दोनों पाइंचे अलग से लेने हैं। मैं ट्राउज़र सीते हुए भी यही करती हूँ, और ऐसे, बल्कि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं जो प्रोफेशनल सीते हैं। तो आपने सबसे पहले ये वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। ये जो अरसन से लेके यहाँ पाइंचे तक जो सिलाई होगी ना, वो लगानी है। लेकिन सिलाई लगानी है दोनों को। आप जब सिलाई लगा लेंगे दोनों पाइंचों को, तो फिर आपने अरसन को जोड़ना है। ये जैसे दोनों साइडों पे सिलाई लग जाएगी, तो फिर आपके पास ये इस तरह जुड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर ये आपके पास ऐसे होगा, आपने फिर इस तरीके से इनको जोड़ना है अरसन को, ठीक है। ऐसे अरसन को जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल गुलाई में अरसन आ जाएगा आपके पास। जैसे कंधे की गुलाई होती है ना शर्ट में, उसी तरह इसकी गुलाई होगी। आपने इसी तरह जोड़ना है। फिर हम आखिर में इसमें लास्टिक लगाएंगे। चलें, अब हम सीना शुरू करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कैसे आप आसानी से इसको सी सकते हैं। बड़ी जल्दी सिलेगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। जी, ये इसका पाइंच है, ये देखिए, ठीक है। इसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़ा पहले लगा लूँगी, जो कि हमने तुरपाई करना है। ये मेरे पास पट्टी मैंने तकरीबन 2.5 इंच की काट ली है तुरपाई करने के लिए। इसमें आधा इंच तकरीबन जो सा है, इसका आधा इंच जो सा है वो उसमें चले जाएगा सिलाई में, और बाकी जो सा है हम तुरपाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाह, हर काम से पहले पढ़ लिया करें। ठीक है, ये पंजे के लिए ये तकरीबन कपड़ा लग चुका है। अब इसको इस तरीके से मैंने पकड़ना है। ये देखिए, ये हमारा तुरपाई के लिए होगा। ये इसकी सिलाई मिला, इनके आपस में मिला देंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। ये फ्रंट साइड अगर हम लेते हैं तो इसको हम ऐसा करेंगे कि एक तरफ ये अरसन की जो है ना, उसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी तिरछी, तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऐसे। इससे ये होगा कि आपका ट्राउज़र जो है वो पीछे से नीचे नहीं होगा। ये फ्रंट साइड है और वो बैक साइड, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए तकरीबन ये फ्रंट साइड हो जाएगी, ये बैक साइड हो जाएगी। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने का मैंने पहले भी एक तरीका आपको बनाया था, अपनी शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आज मैं आपको इसमें इलास्टिक भी डाल के दिखाऊंगी। कल इलास्टिक ले लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेना है। इलास्टिक को आपने ऐसे, ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है, इधर सिलाई को पकड़ कर लीजिए। अच्छा जी, अब आपने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है। सीधा करके आपने इस तरीके से तकरीबन 2 इंच मैंने बताया था आपका कि तकरीबन 2 इंच आपने नेफे का रखना है। तो 2 इंच के फासले पर आपने ऐसे, आप चाहें तो इस्त्री से इसको बिठा सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके ना, 2.5-2 इंच के निशानात लगाकर आप इसको प्रेस कर लें। अगर आप, क्योंकि बिगनर जिनसे होते हैं, बिगनर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो सीधी सिलाई लगा नहीं सकते हैं, तो आपको चाहिए कि 2-2 इंच के फासले पर निशान लगाएं और फिर इसको इस्त्री से बिठा लीजिए, प्रेस कर लें इसको। ठीक है, प्रेस कर लेंगे तो फिर आप आसानी से पूरा आपने इसी तरीके से 2 इंच के फासले पर निशान। लेकिन मुझे काफ़ी अर्सा हो गया सीते हुए, मुझे अंदाज़ा हो गया कि 2 इंच कितना होता है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिहाजा आप बिगनर्स के लिए मैं यही आपसे कहूँगी कि आप पहले निशान लगा लीजिए। चलिए मैं इलास्टिक लगाती हूँ। ये इलास्टिक को ऐसे आपने कर लिया और ऐसे, ठीक है, ये देखिए ऐसे रखा, इसको ऐसे करते हैं, मशीन को ऐसे करना है और फिर इलास्टिक के ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, सिलाई के साथ सिलाई को आपने अटैच करना है। फिर आस्ता आस्ता आपने करते जाना है फोल्ड कपड़े को। ये देखिए, एक दफ़ा आपने इस इलास्टिक इसके चुनट को सही सेट कर लीजिए। ये देखिए, इलास्टिक को पकड़ के आपने आराम से सेट कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, ये सारा सेट करके फिर आपने इसकी दूसरी सिलाई लगा ली।
इसके सेंटर में एक और सिलाई लगाते हैं। ये इलास्टिक, ठीक है, ये देखिए इलास्टिक डालने के बाद आपने चाहे तो इसकी तुरपाई कर लीजिए इस तरीके से आपने ये पाइचे की, या फिर आप इसको सिलाई लगा सकते हैं। मैं सिलाई लगाने लगी हूँ, आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ करेंगे तो हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा। लीजिए हमारा, ये देखिए प्लाजो रेडी है। ये नेफे का जो मैंने इलास्टिक पे डालने का कहा था, ये देखिए इलास्टिक का, ठीक है। ये और ये पाँच मैंने इसको ज़रा प्रेस कर लिया, इसकी सिलाई में डाल ली, ज़रा नीट कर लिया इसको, ये देखिए इसकी सिलाई, ठीक है। ये देखिए, और ये जो मैं असल में बता रही थी आपको कि ये जो मैं इस तरीके से जोड़ते हैं ना तो इसकी बड़ी नफासत से ये जुड़ता है दूसरे वाली, और इसकी ये शेप बहुत अच्छी आती है। ये देखिए प्लाजो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और आपने मुझसे जो सीखा है उसके मतलब कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड से कहिएगा सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं मज़ीद आपसे अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूं। अपना स्किल, अपनी महारत, अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बा है सिलाई से मतलब वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आखिर में एक बात कहूँगी, हमेशा की तरह कि अपना ख्याल रखिए और हमेशा अपनों का ख्याल रखिए और कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला प्लाजो की बताऊंगी कटिंग कि कैसे करते हैं, और उसको सीने का बताऊंगी, और बताऊंगी कि बेल्ट कैसे लगाई जाती है ट्राउज़र पे, इलास्टिक और बेल्ट कैसे अटैच की जाती है। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।